Good morning, everyone. Good morning, Kamini. Good morning, Krishna. Good morning, Kashish. Good morning, Ritu. चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे एंड 21 तक कर लिया था। 22 मैंने आपसे कहा था कि छोड़ दो, ठीक है। एंड अब मेरे को ये बताओ, 22 के बाद आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है? बताओ जल्दी जल्दी। बाकी तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। बताओ, आवाज आ रही है? क्वेश्चंस करने नहीं करने या फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलूं मैं? 25। 23 कर लिया सभी ने? नो सर। तो 25 क्यों पूछ रहे हो फिर? है कशिश, बताओ। कशिश बताओ भाई। 25 क्यों पूछ रहे हो अगर आपने 23 नहीं किया तो? और बाकी लोगों ने कर लिया 23? शिखा, आपने कर लिया? शिखा।
शिखा, आवाज आ रही है? अब सब नो नो क्यों बोल रहे हो भाई 23 वाला, जब मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि आपने कर लिया नहीं कर लिया तो। चलो देख लो, 23 आसान सा ही है। तो 23 में ये कहा गया है कि एन आइस क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर इन अ बीकर with 9/10 of its volume submerged under water. What fraction of its volume will be submerged if the beaker of water is taken to the moon where gravity is 1/6 that on the earth? ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि मान लो कोई एक आइस क्यूब है, उसको आपने वाटर में डाला, अर्थ पे अपने आपने रखा है बीकर में, एंड उसमें क्या होता है कि वो जो आइस क्यूब है वो 9/10 जो उसका वॉल्यूम है वो आपका डूब जाता है। यानी कि 1/10 वॉल्यूम सिर्फ आपको पानी के सरफेस के ऊपर दिख रहा है आइस का, बाकी का 9/10 जो है वो डूब गया है। तो आपसे ये बोला है कि भाई कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो है वो सबमर्ज हो जाएगा अगर मान लो हम बीकर को कहाँ ले जाते हैं, मून पे ले जाते हैं, जहां पे ग्रेविटी क्या होगी, 1/6 होगी अर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है। तो देखो इसका आंसर वही 9/10 ही हो जाएगा। अब ऐसा होगा क्यों, इसकी एक्सप्लेनेशन जो लिखी है वो ये लिखी है कि जो बायंट फोर्स होता है ना आपका, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि लाइक कोई भी फ्लूइड में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डालते हो तो फ्लूइड उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसे हम बायंट फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बायंट फोर्स के बेसिस पे ही है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स होता है या फिर बायंट फोर्स होता है, ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि द फ्रैक्शन ऑफ द क्यूब सबमर्ज्ड अंडर अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है। तो ये है कि मतलब क्यूब जितना सबमर्ज हो रहा है, क्यूब जितना वाटर में आपका डूबेगा, वो आपका जी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, स्मॉल जी की वैल्यू पे। क्लियर है? क्योंकि अभी देखो हमने पढ़ा नहीं है वो फॉर्मूला जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला है, तो उसमें जो है स्मॉल जी नहीं आता है, जिस वजह से क्या है कि अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट पर भी ले जाओगे तो जो सबमर्ज हो रहा है वॉल्यूम उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो मून पे ले जाओ या जुपिटर पे ले जाओ, जी की वैल्यू अगर चेंज भी हो रही है तो यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ क्यूब जो है जो सबमर्ज होगा लिक्विड का, वो आपका इंडिपेंडेंट होगा किसका, स्मॉल जी की वैल्यू। ठीक है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट जो है याद रखना है। आ गई बात समझ में? यस सर। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी कि वही सेम वॉल्यूम जो है वो आपका सबमर्ज होगा। सबमर्ज मतलब डूबना। ठीक है। 24 हो गया। यस सर। कर लिया गया 24? मेरे को तो लग रहा है कि मेरे से ही नहीं होगा, तो बाकियों ने कैसे कर लिया? नो सर, नो सर। तो भाई ये सीधे 25 पे कौन पहुंच गया था फिर? देखो 24 वाला क्वेश्चन समझ लो, ये भी आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पर ही है। तो 24 क्वेश्चन में बोला गया है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ स्टील ऑफ ईच साइड इक्वल टू एल इज फ्लोटिंग ऑन मरकरी इन अ वेसल। ठीक है। तो लाइक आपके पास एक वेसल है इस तरीके से, और इसके अंदर जो है क्या डला हुआ है, मरकरी डला है। ठीक है, ये है आपका एच जी। और उसके बाद लिखा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो इसके ऊपर क्या है, तैर रहा है, जिसकी साइड एल दी हुई है। तो द डेंसिटीज ऑफ स्टील एंड मरकरी आर रो एस एंड रो एम। द हाइट ऑफ द ब्लॉक अबव द मरकरी लेवल इज गिवन बाय। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक ब्लॉक जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिया है। ठीक है। ये क्या है, स्टील का ब्लॉक है, और स्टील का ब्लॉक है, और इसकी जो साइड है ये मतलब एक क्यूब क्यूब शेप में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपने, इस तरीके से है ये।
ठीक है। तो ये क्यूब शेप में है और इसकी जो साइड आपको दी हुई है वो साइड कितनी दी हुई है, एल दी है। और इसकी जो डेंसिटी दी है वो आपको रो स्टील की हो गई, और इसकी जो डेंसिटी है वो आपकी रो मरकरी करके इस तरीके से दी है, ठीक है। और आपको ये बोला है कि द हाइट ऑफ द ब्लॉक अबव द मरकरी लेवल इज गिवन बाय, ये कह रहे हैं कि भाई मरकरी के अंदर जो ये स्टील डूब जाएगा, ठीक है। तो ये स्टील के ऊपर कितनी हाइट तक जो है मरकरी आपको दिखाई देगा, मतलब मरकरी जो है वो आप ऐसे मान लो कि इस तरीके से, क्योंकि स्टील की जो डेंसिटी है, ठीक है, स्टील की डेंसिटी क्या है आपकी मरकरी की डेंसिटी से ज्यादा है, जिस वजह से क्या होगा, स्टील का जो ब्लॉक है वो डूब जाएगा। क्योंकि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो हमको यही बताता है कि भाई अगर कोई भी लिक्विड में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या सॉलिड को डाल रहे हैं, तो अगर उसकी डेंसिटी, जो ऑब्जेक्ट को हम डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी अगर लिक्विड से ज्यादा होती है जिसमें हम डाल रहे हैं, तो क्या होगा, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ठीक है। तो कोई थोड़ा डूबता है, कोई ज्यादा डूब सकता है, कोई पूरा अंदर नीचे तक जा सकता है, डिपेंड ऑन डेंसिटी। तो अब यहाँ पर इसको करेंगे कैसे, ठीक है, इसमें हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो है वो मतलब प्रिंसिपल को यूज करेंगे। तो देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है, ये अच्छे से समझ लो, इसको नोट भी कर लेना आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ये बोला, मतलब आर्किमिडीज ने ये बोला था अपने प्रिंसिपल में कि भाई अगर मान लो आप किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को डालते हो किसी भी लिक्विड के अंदर, तो होता क्या है कि जो यहाँ पर लिक्विड डिस्प्लेस होता है इस सॉलिड की वजह से, वो इस सॉलिड के वेट के बराबर होता है, यानी कि जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो यहाँ पर आपका डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो वो डिस्प्लेस जो लिक्विड होगा वॉल्यूम का, वो आपका किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द सॉलिड के बराबर होता है। आगे बात समझ में। जैसे आप क्या करते हो, जैसे आपने वो क्या बोलते हैं, वो एक कौवे वाली कहानी सुनी होगी कि एक लाइक छोटा सा ग्लास होता है, उसमें पानी का लेवल नीचे होता है, तो कौवा आता है एंड उसमें कुछ कंकड़ डाल देता है, पत्थर डाल देता है, तो पानी का लेवल क्या होता है, ऊपर आ जाता है। तो होता क्या है, जब वो पत्थर डाल रहा होता है तो पत्थर का जितना है वहां पर क्या होता है, वेट होता है। तो पत्थर ऐड करता जा रहा है, उसका जो लेवल है वो ऊपर बढ़ रहा है। ऊपर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो सॉलिड उसने डाला है, यानी कि जो पत्थर डाला है, पत्थर क्या कर रहा है, पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो पानी का जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसमें, वो आपके वेट के बराबर होता है, किसके, पत्थर के, वेट मतलब mg के बराबर, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल। तो यहां पर मैं इसको लिख भी दे रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इज इक्वल टू द वेट ऑफ सॉलिड submerged इन लिक्विड, ठीक है। वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस होता है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द सॉलिड के बराबर होता है, जो आपका समझ किया गया है। तो इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें, तो ये जो आपका ब्लॉक दिया है ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक, जिसकी साइड आपको क्या दी गई है, एल दी गई है। तो अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम जो होता है क्यूब का क्या हो जाता है, एल क्यूब हो जाता है, यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो साइड आपको एल दी है, तो वॉल्यूम यहाँ पर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ओके। एंड उसके बाद जो है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने मान ली कि भाई एच हाइट जो है, लेट एच हाइट बी द हाइट अबव स्टील सरफेस, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड। तो देखो क्या है कि हमने एच हाइट को कंसिडर कर लिया कि भाई ब्लॉक के ऊपर जो मरकरी का लेवल है वो एच हाइट तक है, और इसी एच की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो ये एच हाइट जो है वो मतलब उसका लेवल किसके ऊपर है, स्टील ब्लॉक जो है उसके ऊपर एच हाइट तक आपका मरकरी का लेवल गया है जब हमने स्टील ब्लॉक को डुबाया उसमें।
एंड उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि भाई मरकरी का जो यहाँ पर वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, तो ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एच। अब ये कैसे हुआ होगा, क्योंकि देखो क्या है कि ये मान लो जैसे आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, ये मान लो आपने यहाँ पर क्या डाला, क्यूब डाला इसके अंदर, बीकर के अंदर आपने क्यूब डाला। तो जब आप इसको अंदर डालोगे तो होगा क्या बेसिकली, ये इस तरीके से समझ हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हम ये कह रहे हैं कि भाई वॉल्यूम जो मरकरी का डिस्प्लेस हुआ है वो कितना हुआ होगा। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस होने का मतलब ये है कि भाई वॉल्यूम तो उतने डिस्प्लेस हुआ होगा जितना मरकरी अंदर आया होगा। तो मरकरी यहाँ पर जो अंदर आया है मतलब कि उसकी दो लेंथ तो पूरी पूरी अंदर आई होंगी, यानी कि जो उसका बेस है, और मतलब बेस की जो दो साइड है यानी कि लेंथ है और ब्रेथ, और हाइट जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, एल माइनस एच के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब ये बेसिकली होगी कैसे, हाँ तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मतलब अभी हम ये नहीं सोच रहे कि भाई स्टील का जो ब्लॉक है वो पूरा अंदर डूब गया होगा, ठीक है। लाइक आप इसको ऐसे समझ लो कि स्टील का ब्लॉक अभी लाइक हमने डाला है, और अभी हम ये नहीं मान रहे कि भाई ये जो है पूरा अंदर डूब चुका होगा। तो हम इसको कुछ ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि ये ब्लॉक इस तरीके का है, एंड मरकरी का जो लेवल है वो मान लो यहाँ तक है, सपोज यहाँ तक, ठीक है। तो नीचे का जो बेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एल इंटू एल के बराबर हो जाएगा। और इसकी जो हाइट बचेगी, मतलब जितना इसने वॉल्यूम क्या करा होगा, मरकरी का डिस्प्लेस क्या होगा, वो आपका एल माइनस एच के बराबर हो जाएगा। तो एल तो क्या थी, आपकी टोटल हाइट थी, एंड टोटल हाइट में से जब आपने वो वाली हाइट को माइनस करा, किस वाली हाइट को, एच हाइट तक क्या हुआ, नीचे आया, ठीक है। हाँ ठीक है, सही है, वो पूरा ही सबमर्ज हम मानेंगे, ठीक है। इसको पूरा ही सबमर्ज आपने मानना पड़ेगा, तभी वो एल माइनस एच के बराबर होगा। तो एल माइनस एच का मतलब ये कि भाई टोटल हाइट यहाँ पर एल के बराबर थी, एंड उसमें से ये जो हाइट एच हमको ये दिख रही है, ये वाली एच हाइट जो है, ये हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी। तो इतना जो वॉल्यूम है, लाइक ये क्या हो गया आपका, एल इंटू एल आपका बेस एरिया हो गया, और ये क्या हो गई, ऊपर वाली हाइट हो गई एल माइनस एच। तो इतना जो वॉल्यूम है यहाँ पर मरकरी का वो डिस्प्लेस हुआ होगा। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस की, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली करेंगे क्या ना, यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी गलत लिख दी शायद मैंने, ये भी वॉल्यूम नहीं होगा, ये आपका वेट ही होगा, ठीक है। यानी कि जितना, ये मैंने गलत लिख दिया था। तो ये क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इन लिक्विड, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेट को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि मरकरी का वेट कितना डिस्प्लेस हुआ है और सॉलिड का टोटल वेट कितना है। तो इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तभी हमें एच हाइट जो वो मिल पाएगी। तो वेट ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड अगर हम यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें एक लाइक फॉर्मूला पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मास की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो वही करेंगे, डेंसिटी यहाँ पर आपको मरकरी की लेनी पड़ेगी, और वॉल्यूम जितना आपका मरकरी का डिस्प्लेस हुआ है, और उसको क्या करेंगे, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका मास, किसका, मरकरी का, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू वॉल्यूम ऑफ मरकरी क्या बन जाएगा, मास ऑफ मरकरी बन जाएगा। और उसको जब आप जी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, टोटल वेट बन जाएगा, क्योंकि वेट जो होता है वो आपका एम जी के बराबर होता है। तो ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर इसी तरीके से जो वेट ऑफ सॉलिड है, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड जो आपका सबमर्ज है वो कितने के बराबर होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली सबमर्ज हो गया हम ऐसा मान रहे हैं। तो टोटल सॉलिड जो सबमर्ज है उसका जो वेट होगा वो कितने के बराबर होगा, वो भी आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड या डेंसिटी ऑफ स्टील इनटू वॉल्यूम ऑफ स्टील जो है इनटू जी, इतने के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों क्वांटिटीज को बराबर कर देंगे। तो एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
रो एम वी एम इंटू जी इज इक्वल टू रो एस वी एस इंटू जी। तो जी से जी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और रो एम की जो वैल्यू है ये आपको अभी दी नहीं है, ठीक है, ये तो आपको रो एम ही दी हुई है। और वॉल्यूम ऑफ मरकरी जो अभी हमने कैलकुलेट किया था वो है आपका एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एच, और ये आपका रो एस के बराबर हो गया। और वॉल्यूम ऑफ स्टील जो था वो आपका एल क्यूब के बराबर है, ठीक है। तो एल स्क्वायर से एल क्यूब, ये एल टाइम्स कट जाएगा, मतलब 2 पावर से 3 पावर आपकी, मतलब 1 पावर बचेगी राइट हैंड साइड में। तो ये आपके पास बचा रो एम इंटू एल माइनस एच इज इक्वल टू रो एस इंटू एल, इतना बचेगा। और इसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एस की वैल्यू चाहिए। तो एल माइनस एच की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, रो एस एल अपॉन रो एम के बराबर हो जाएगी। तो एल माइनस एच इतने के बराबर हो गया। और अगर हम यहाँ से क्या निकालना चाहे, एच की वैल्यू को निकालना चाहे, तो इस एच को मैं इधर भेज दूंगा और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैं इधर ले आऊंगा माइनस में। तो ये हो जाएगा एल माइनस रो एस एल अपॉन रो एम इज इक्वल टू एच। तो ये आपकी एच की वैल्यू हो गई, इसमें से आप एच एल जो है वो कॉमन ले सकते हो। तो ये हो गया एल 1 माइनस रो एस अपॉन रो एम। तो ये जो हाइट है ये आपकी हाइट आ गई उस स्टील ब्लॉक के ऊपर वाली, जितने तक क्या होगा, मरकरी का लेवल क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये आपके लिए एक फॉर्मूला का भी काम कर सकता है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपने नोट्स में, क्योंकि ये एक फॉर्मूला भी है। ये फॉर्मूला कैसे, कि मान लो आपको दे दिया जाए कि भाई कोई लिक्विड है एंड उसके अंदर कोई एक ब्लॉक डाला गया है, क्यूबिकल ब्लॉक डाला गया है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है ये सिर्फ क्यूबिकल ब्लॉक के लिए होगा, बिकॉज हमने जो यहाँ पर वॉल्यूम यूज करा था सॉलिड का वो एल क्यूब करा था, तभी हमको ये एक्सप्रेशन मिला, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फॉर क्यूबिकल ब्लॉक ओनली। और कब के लिए, जब आप किसी लिक्विड में डालते हो एंड वो कंप्लीटली सबमर्ज हो जाता है, और आपको अगर ये पता लगाना है कि लिक्विड की हाइट उसके सरफेस के ऊपर कितनी होगी, तो आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू एल 1 माइनस रो एस अपॉन रो एम। और वैसे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि लाइक आपको ये डेरिवेशन वगैरह करना पड़े, ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको ये जो है बता दिया सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही होगा कि जितना आपका वेट जो है लिक्विड का डिस्प्लेस होता है, वो आपका वेट किसके बराबर होता है, जो सॉलिड का वेट है जो आपने समझ के लिक्विड के अंदर, ठीक है। आगे समझ। चलो अब 25 वाला देख लो। तो 25 आपका नीट 2016 का भी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो 25 में दिया है कि टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो, जहां पर एन की वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा है, इनको कंटेनर में रखा गया है, ठीक है। और द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज एच। और यहाँ पर जो हाइट है आपकी दोनों ही लिक्विड की क्या है, एच के बराबर है। A solid cylinder of length L and density D is put in this container. The cylinder floats with its axis vertical and length PL, where P is less than 1 in the denser liquid. The density D is equal to, ठीक है। तो पहले तो ये क्वेश्चन को हमने समझना है कि भाई ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो यहाँ पर आपको दो लिक्विड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है यहाँ, ठीक है। तो दो, पहली चीज तो ये कि नॉन मिक्सिंग लिक्विड है, यानी कि वो आपस में जो है वो मिक्स नहीं हो रहे। तो ये कैसे लिक्विड्स हैं, नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स हैं। जहां पे एक की जो डेंसिटी है, मैं इसको रो 1 कह देता हूं, तो रो 1 जो आपको है रो के बराबर दिया हुआ है, और दूसरे की जो डेंसिटी है रो 2, वो आपको एन रो के बराबर दिया है, और साथ में ये भी लिखा है कि भाई एन इज ग्रेटर देन 1 है। अब एन अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर मान लो 1.1 भी रखते हो, तो ये रो आ गया 1.1। रो का मतलब ये है कि रो 1 से ज्यादा किसकी वैल्यू है, रो 2 की वैल्यू है,
ठीक है। मान लो रो 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो रो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो आप इसे n की वैल्यू को आपने 1 से हमेशा बढ़ा लेना है, मान लो 1.1 ले रहे हो, तो 1.1 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 5.5 आएगा। तो हमेशा आप देखोगे कि रो 2 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, रो 1 से हमेशा बड़ी आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशन जो दी है वो ये दी है कि भाई n की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1 से बड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ओवरऑल इन दोनों चीजों से ये बोल सकते हैं कि रो 2 की जो वैल्यू है वो आपकी रो 1 से बड़ी है, यानी कि जो दूसरा वाला लिक्विड है वो ज्यादा डेंसर है इन कंपैरिजन टू जो आपका पहला वाला लिक्विड है। उसके बाद ये बोला है कि हाइट जो है दोनों लिक्विड की बराबर है। ठीक है, तो हाइट में यहाँ पर लिख लेता हूँ, हाइट ऑफ बोथ लिक्विड इज इक्वल टू h के बराबर है। और फिर एक सॉलिड सिलेंडर रखा गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सॉलिड सिलेंडर बना लेता हूँ। सॉलिड सिलेंडर का मतलब समझते हो, सॉलिड और हॉलो का मतलब, हॉलो का मतलब क्या होता है, अंदर से खाली हो, सॉलिड का मतलब लाइक पूरा भरा हो। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर, इसकी लेंथ आपको एल के बराबर दी है, और इसकी जो डेंसिटी है वो डी के बराबर दी है। ठीक है, डेंसिटी किसके बराबर है, डी के बराबर है। इस कंटेनर में रखा गया और सिलेंडर जो फ्लोट करता है उसके वर्टिकल एक्सिस के अलावा, और यहाँ पर ये भी दिया है कि एंड लेंथ पी एल इन द डेंसर लिक्विड। ठीक है, तो अब देखो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हमने कंटेनर ले लिया, और इसके बीच में जो है यहाँ पर मान लो कि कंटेनर में जो लिक्विड है वो इस तरीके से फिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको सिलेंडर लेना है वो बीच में लेना है। ये आपने यहाँ पर एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया। ठीक है, इसकी लेंथ एल और डेंसिटी डी दी हुई है, और यहाँ पे जो आपको लिक्विड दिया था, मान लो इसकी डेंसिटी ऊपर रो हो गई और इसकी क्या हो गई, एन टाइम्स रो हो गई। क्लियर है। और एक चीज आपको क्वेश्चन में ये बोली गई है, ठीक है, तो देखो आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो आप गिलास भी अगर लेते हो और उसमें अगर दो लिक्विड्स डाल रहे हो अलग अलग डेंसिटी के, जैसे मान लो आप क्या डाल रहे हो, ऑयल डाल रहे हो और वाटर डाल रहे हो, तो ऑयल और वाटर जब डालोगे तो जिसकी डेंसिटी कम होगी, सपोज जैसे ऑयल की डेंसिटी अगर कम है, तो ऑयल क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाता है, और वाटर क्या होता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो वो एक क्या बना लेते हैं, लाइक लेयर बना लेते हैं, नीचे आपका क्या रहेगा, वाटर रहेगा, एंड ऊपर क्या रहेगा, ऑयल रहेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको पता है कि दो लिक्विड्स दिए गए हैं जिसकी डेंसिटी रो और एन रो है, जहां पर एन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एन रो जो है वो आपका रो से ज्यादा हो जाएगा। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो लिक्विड क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो लिक्विड ऊपर की तरफ रहेगा। तो उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए हमने इस तरीके से ये फिगर बना दिया। और दूसरी जो चीज दी है वो ये दी है कि द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ l एंड डेंसिटी d इज पुट इन द कंटेनर। तो यहाँ पर इस सिलेंडर को रखा गया, इसकी जो लेंथ है वो l के बराबर है और जो डेंसिटी है वो d के बराबर है। ठीक है, और ये दिया है कि द सिलेंडर फ्लोट्स विद इट एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ पी एल इन द डेंसर लिक्विड। तो यहाँ पर ये जो आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये जो आपका मतलब ये एक्सिस के थ्रू यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ये इसका वर्टिकल एक्सिस हो गया सिलेंडर का, और ये इसके अलोंग जो फ्लो कर रहा है, और साथ में आपको चीज ये बोली गई है कि एंड लेंथ पीएल इन द डेंसर लिक्विड। तो ये जो इसकी लेंथ है, मतलब ये जो आपका सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, तो सिलेंडर जो फ्लोट कर रहा है वो जो डेंसर लिक्विड में फ्लोट कर रहा है वो आपका पीएल लेंथ के बराबर फ्लोट कर रहा है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो आपको पीएल के बराबर दी गई है। ठीक है, मतलब जो नीचे वाला डेंसर लिक्विड है उसमें जो इसकी लेंथ आ रही है वो कितने के बराबर है, पी एल के बराबर है। क्लियर है।
तो ये मत समझना कि भाई ये नीचे पीएल हो तो ऊपर भी पीएल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, पीएल लेंथ कुछ भी हो सकती है, वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आधी ऊपर है आधी नीचे है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो अब इसको आगे और कैसे करेंगे। तो इतनी चीजें हमें मिल गई यहाँ पर, ये पीएल के बराबर है। तो अगर ये नीचे वाली हाइट जो आपकी सिलेंडर की जो दूसरे वाले लिक्विड में आ रही है, जिसकी डेंसिटी एन रू के बराबर है, इसको मैं 2 लिख देता हूँ, इसको 1 लिख देता हूँ, मतलब फर्स्ट लिक्विड और सेकेंड लिक्विड। तो सेकेंड लिक्विड में पीएल हाइट तक ये सिलेंडर अगर डूब रहा है और टोटल हाइट इसकी क्या है, एल के बराबर है, तो एल में से अगर आप पी एल को माइनस करोगे तो आपको एल 1 माइनस पी मिल जाएगा। तो इतनी जो हाइट है वो आपकी कौन से वाले लिक्विड के अंदर होगी, वो आपके पहले वाले लिक्विड के अंदर होगी। ठीक है, तो पीएल लेंथ अगर नीचे वाले लिक्विड में जा रही है सिलेंडर की, तो ऊपर वाले लिक्विड में कितनी जा रही होगी, एल 1 माइनस पी के बराबर जा रही होगी। अब जब इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, तो हम यहाँ पर फिर से जो है क्या लगा देंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा देंगे। और जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, आई थिंक डेंसिटी फाइंड आउट करनी है ना। ठीक है, तो डेंसिटी डी हमको फाइंड आउट करनी है सिलेंडर की। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये कुछ और अलग तरीके से आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वेट ऑफ सिलेंडर है, यानी कि जो सॉलिड आपने यहाँ पर सबमर्ज किया है, वो आपका किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट ऑफ बोथ लिक्विड्स, या आप बोल सकते हो कि टोटल अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा। ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब क्या, बाय एंड फोर्स जो होता है, यानी कि ये जो लिक्विड्स नीचे से जो फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये क्या कर पा रहा है, तैर पा रहा है। ठीक है, तो वो जितना नीचे से फोर्स लगा रहे होंगे वो किसको बैलेंस कर रहे हैं, सिलेंडर का जो टोटल वेट नीचे mg लग रहा है उसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बैलेंस कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अपथ्रस्ट ऑफ बोथ लिक्विड का मतलब है कि डेंसिटी जिसकी रो है और डेंसिटी जिसकी एन रो है, तो उन दोनों की जो अपथ्रस्ट फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, वेट ऑफ द सिलेंडर के बराबर होगी। तो अब वेट ऑफ द सिलेंडर हम कैसे निकाल सकते हैं, वही वेट ऑफ द सिलेंडर के लिए mg का इस्तेमाल करेंगे, और मास जो है वो क्या होता है हमारा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, और डेंसिटी जो है वो आपको यहाँ पर d के बराबर दी है, किसकी, सिलेंडर की। तो ये डेंसिटी हो गया। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो हम इसका एरिया जो है वो a मान लेते हैं, शायद इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो एरिया मैंने कह दिया कि सपोज इसका जो एरिया है वो a है, और इसकी जो लेंथ है वो आपको कितनी दी है, l के बराबर दी है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ आपका क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। तो डी आपकी डेंसिटी, एल क्या हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, स्मॉल जी से कर देंगे। तो ये आपका क्या बन गया, एम जी बन गया, एम इंटू जी, यानी कि वेट ऑफ द सिलेंडर। अब ये अपथ्रस्ट ऑफ किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट ऑफ फर्स्ट प्लस अपथ्रस्ट ऑफ सेकंड, दोनों लिक्विड्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी ए एल इंटू जी इज इक्वल टू, अगर हम फर्स्ट वाले के अपथ्रस्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब वही है कि लाइक कितना जो वॉल्यूम आपका डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है अपथ्रस्ट फोर्स जो यहाँ पर निकालोगे वो कैसे निकालोगे, टोटल जो हाइट आपकी पहले वाले लिक्विड के अंदर है, मतलब पहला वाला जो आपका जो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी के रू के बराबर है, तो उसके अंदर ये जो सॉलिड का ब्लॉक है वो कितना आया है, तो उतना ही उसने क्या करा होगा, लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा। तो जितना वेट यहाँ पर लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ होगा वही आपका अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट वही है, वेट को ही हम बराबर कर रहे हैं, लेकिन हम अपथ्रस्ट के टर्म्स में हम उसको बोल दे रहे हैं। तो अपथ्रस्ट जो होगा पहले वाले का वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा रो इंटू एल इंटू ए। ठीक है, ये हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, डेंसिटी तो फर्स्ट वाले के केस में, फर्स्ट वाला जो है वो आपका डेंसिटी रो है, और ठीक है लेंथ जो है वो आपकी L-1 है।
तो फर्स्ट वाले के केस में अगर आप देखोगे तो डेंसिटी जो है, एक मिनट, डेंसिटी आपकी कितनी हो गई, एन रो के बराबर है या रो के बराबर है, ठीक है। तो डेंसिटी आपकी रो के बराबर हो गई, फर्स्ट वाले लिक्विड की डेंसिटी रो के बराबर है। वॉल्यूम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ जो आ रही है आपकी फर्स्ट वाले लिक्विड में। तो लेंथ आपकी कौन सी थी, ये वाली थी, L1 माइनस पी जो आपने निकाली थी, ठीक है। तो ये हो जाएगी L1 माइनस पी, ठीक है। तो L1 माइनस पी हो गई, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या हो गया आपका, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस हो गया, किसकी वजह से, जो ऊपर वाले पार्ट में आपका सिलेंडर डिप हुआ है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है। तो फर्स्ट वाले लिक्विड में जो आपका सिलेंडर ब्लॉक जितना वेट उसका आया होगा, उतना ही वेट यहाँ पर लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। तो कितना वेट आया हुआ है सिलेंडर का, आपका आया होगा ये जितना सिलेंडर है, मतलब उसका पूरा वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, और डेंसिटी से और उसको जी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो डेंसिटी वहां पर लिक्विड की क्या है, रो के बराबर है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम उतना ही डिस्प्लेस हुआ होगा यहाँ पर जितना आपका सॉलिड वाला पार्ट आया है, और उसको जी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये जो हो गया रो इंटू ए इंटू L1 - P प्लस जी हो गया, इंटू जी हो गया, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड वाले की बात करें तो सेकेंड वाले के केस में भी हम सेम वही करेंगे। यहाँ पर जो डेंसिटी वो आपकी n टाइम्स रो के बराबर है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो एरिया ए ही रहेगा, और यहाँ पर जो लेंथ थी वो कितनी थी, पीएल थी इस वाले पार्ट में। तो ये ए इंटू पीएल जो है वो आपका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, और इसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, यहाँ से हमारा फिर डी कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए जो है वो सब में कॉमन है, तो ये वाला ए, ये वाला ए और ये वाला ए, ये तीनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उसी तरीके से ये वाला जी, ये वाला जी और ये वाला जी, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। और बाकी एल भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एल, ये वाला एल और ये वाला एल, क्योंकि हम आप अंदर भी देखोगे तो इसमें क्या है, सब मल्टीप्लाई में, तो एल एल ये भी कैंसिल हो गए। तो डेंसिटी जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी वो किसके बराबर मिलेगी, डी इज इक्वल टू, ये रो हो गया, ये 1 - पी हो गया, प्लस एन टाइम्स ऑफ रो हो गया इंटू पी हो गया, ठीक है। तो डेंसिटी जो मिल जाएगी वो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर रो अगर आप कॉमन निकालते हो तो ये हो जाएगा 1 और तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो रो अगर आपने कॉमन निकाला तो 1 - पी प्लस एन पी, ठीक है, ये हो जाएगा 1 - पी प्लस एन पी। और अगर आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच करना है तो ये हो जाएगा रो, फिर इसमें से आप क्या कर सकते हो, 1 आपने कर लिया, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करा, एन कॉमन निकाल लिया, ठीक है। नहीं, एन कॉमन नहीं निकलेगा, पी कॉमन निकलेगा। तो पी आपने अगर कॉमन निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा, n - 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी डेंसिटी। तो यहां से बस आपको ये पता चल रहा है कि भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने यूज कैसे करना है, ठीक है। बस आपने ये देखना है कि भाई वॉल्यूम जो है आपका, जितना सॉलिड का टोटल वॉल्यूम आपका सबमर्ज होता है, वही आपका वॉल्यूम किसके बराबर हो जाता है, जो आपका लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। और लिक्विड का जो मतलब वेट है वो, उसमें जो वॉल्यूम उतना ही डिस्प्लेस होता है जितना आपका क्या होता है, सॉलिड का वॉल्यूम उसके अंदर आया होता है, ठीक है। आ गया समझ में सभी को। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो फिर अब ब्रेक ले लेते हैं, 8:25 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस देख लो इसके बाद जो पूछने हैं।